अस्सलामुअलैकुम मंठार न्यूज़ के नाजरीन और सामीन। मंठार न्यूज़ टीम की तरफ से मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अयूब अंदाज। आज हम अपने इलाके में एक सर्वे करेंगे और उसमें हमारा कंटेंट होगा लोगों का कारोबार। जो मुख्तलिफ कारोबारों से वाबस्ता हैं लोग इस इलाके में, हम उनसे पूछेंगे कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है और क्या इनकम है, और आप उस इनकम में जो है अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और इस कमाई के साथ आप खुश हैं या कोई मसाइल है आपको। तो इस हवाले से जी हम बातचीत करेंगे अपने इलाके के लोगों से। आइए चंद लोगों को मिलने के लिए चलो। तो भाई हम एक दोस्त के पास पहुंचे हैं, मोहम्मद अली साहब। हम इनसे चंद बातें करेंगे, देखते हैं कि हमें वो क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। तो आज हम आपके पास मेरे भाई इसलिए आए हैं कि आप अपने कीमती नज़रियात से जो है वो हमें बहरामंद फरमाएं। ठीक है जी। हमारा सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसके पास एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, उसे कौन सी सहूलतें हासिल हैं और किन चीज़ों की वजह से वो परेशान है, जी बताइएगा ज़रा। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से परेशान हैं और वो है हमारे दीन से दूरी। आम शख्स हो या ख़ास शख्स हो, जब हम दीन पर अमल पैरा होंगे तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी ब्रदर, ये दोस्त कहीं से आए हुए हमें मालूम होते हैं, हम इनसे अपना वही सवाल पूछेंगे, देखते हैं क्या जवाब देते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि एक आम आदमी को मुयस्सर और मौजूद सहूलतें क्या क्या है और किन किन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसका पूरा होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहली तो महंगाई है जी, जो आप सबको पता है, हर बंदे को पता है, हर बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या सबसे अहम तो ये महंगाई है। एक मतलब इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए महंगाई है। और आप क्या समझते हैं, ये महंगाई पूरी ममलकत के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है? तमाम अमीर और गरीब लोगों के लिए भी? बिल्कुल। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी बड़ी मसरूफियात क्या है? अपनी जो बात करूँ तो जैसे मुनाफा नहीं करना चाहिए ना, पहले मैं 5 साल से जॉब करूँगा एक ब्रांड में, हर साल सैलरी बढ़ती है, जब भी मुनाफा नहीं करना चाहिए 2 साल रहते हैं सैलरी नहीं बढ़ती। मतलब इस नई हुकूमत में आपको तब्दीली का नतीजा ये मिला है कि आप अपनी जो तनख्वाह में इजाफा था उससे महरूम है। 2 साल से और इस वक्त आपकी जो मुकम्मल तनख्वाह आपको मिल रही है वो कितनी है? तो 18,000 में आपकी मुनासिब जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं? अभी तो नहीं होती, पहले हो जाती है, महंगाई पहले हो जाती थी। पहले पेट्रोल की कीमत भी कम थी, बाकी चीज़ें भी कम थी, अब तो ज़्यादा होती है। बिजली की बिल अब तो 7,000 8,000 10,000 बिजली का बिल आता है। जी तो नाजरीन, आपने इस दोस्त की भाई की बातें सुन ली। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और तनख्वाहों में भी मुसलसल 2-2.5 साल से जो है इजाफा ना होना एक बड़ा मसला बन गया लोगों के लिए। तो आइए चलते हैं कुछ मज़ीद दोस्तों के पास। एक हमारे सामने ही एक करीबी दोस्त मौजूद है जो ऐनकों के कारोबार से वाबस्ता है और कुछ घड़ियाँ और अंगूठियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जी ये कब से ये कारोबार कर रहे हैं और इस कारोबार में ये किस कदर जो है वो मुनाफा कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है जी? आपका नाम? शेरदिल। तो शेरदिल साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 15-16 सालों से आप इसी कारोबार से वाबस्ता है। तो ये आपने कितनी आमदन से, कितने रुपयों से ये कारोबार शुरू किया था और आप कितने का कर रहे हैं? 50,000 50-60 हज़ार। अच्छा, तो अब आप इसमें से जो है वो एक दिन के हिसाब से फी दिन कितना कमा लेते हैं? 500-400 रुपये आप कमा लेते हैं। तो इस 500-400 रुपये के हिसाब से आप तकरीबन महीने का 12 से 15 हज़ार कमाते हैं। तो इस 12 से 15 हज़ार में आपके महीने के जितने ज़रूरी अखराजात हैं वो पूरे आसानी से हो जाते हैं।
आपकी मुस्तकिल रिहाइश इसी इलाके में है या किसी और इलाके में? हमारा रेट चावल जो है ना पक्का नहीं था। अच्छा, आप मुस्तकिल रिहाइश आपकी पेशावर में है, यहाँ कारोबार की गरज से आए? ठीक, अल्लाह आपकी इस कारोबार में भी मज़ीद इजाफा करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से? ठीक हो गया जी। दोस्तों, आपने बातें सुनी खान साहब की कि महंगाई से ये भी परेशान है। जो सब्जी के कारोबार से वाबस्ता है मंजूर भाई, तो इनसे हम चंद बातें करेंगे जी कि कब से कारोबार कर रहे हैं और कितने रुपयों से इन्होंने शुरू किया था और अब कितनी मालियत का इनका कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। सलाम भाई। जी सर, आपने ये कारोबार कब से शुरू किया था मेरे भाई? सर ये 2000 2000। तो मतलब आप इस वक्त तक आपको 20 साल हो गए हैं। जी। कितने रुपयों से शुरू किया था? ये सर बस 8-10 हज़ार से शुरू हो गया सर। अच्छा, तो अब कितने रुपयों का ये चल रहा है कारोबार आपका? बस आज 15-16 हज़ार रुपये का ये चल रहा है काम, सामान आ जाता है। अच्छा जी भाइयों, आप हम मंजूर भाई से इन मुख्तलिफ सब्जियों के रेट पूछेंगे कि मंजूर भाई आपके पास कौन कौन सी सब्जियां और इनके रेट क्या है? सब्जियाँ सर आलू है, मटर है, प्याज है, टमाटर, मिर्च, शलजम, गोभी, बैंगन, सारी सब्जियाँ तो। अच्छा, आलू का इस वक्त रेट क्या चल रहा आलू है? का इस रेट सर इस वक्त है 50 रुपये। इस वक्त 50 रुपये है और आज से 5 साल पहले क्या था? इससे 5 साल पहले 10-20 रुपये था। अच्छा, गोभी का इस वक्त रेट क्या है? गोभी का इस वक्त 1820 रुपये। 1820 रुपये। 18 से 20 रुपये था। 18 से 20 रुपये। अच्छा, गाजर का रेट क्या है? गाजर का 20 रुपये, 25 से 30 रुपये। अच्छा, और बैंगन का? बैंगन तो 7-15 रुपये। शलजम? शलजम भी 1500 से। मंजूर भाई, इस कारोबार से आप डेली का कितना कमा लेते हैं और उससे आपकी बुनियादी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती हैं? सर ये घर बार का खर्चा चल रहा है। और इससे कोई बचत नहीं हो रही आपको? खर्चा तो ज़्यादा सर नहीं हो रही है, अभी तो महंगाई बहुत है। एक दिन के हिसाब से आप तकरीबन कितनी बचत कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? 500 रुपये आ जाता है, शाम को घर चला जाता है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपने ये भी सुन लिया कि इनकी कमाई इस कारोबार में एक दिन की कितनी है। जी दोस्तों, हम एक और दोस्त के पास पहुँचे हैं जो मुर्गी फरोश है, मुर्गी का गोश्त बेचते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है आजकल कारोबार की। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये कारोबार आप कितने अरसे से कर रहे हैं? 8-10 साल से। इस वक्त गोश्त का रेट क्या है? 325 रुपये। और आपने ये कारोबार कितनी रकम से शुरू किया था और अब कितनी रकम का कर रहे हैं? ये 5-7 हज़ार से शुरू किया था, जी। आप 10-15 हज़ार में। अच्छा, तो इस कारोबार में आपको एक दिन की आमदन कितनी हो जाती है? 300-400 रुपये आप फी दिन का बचाते हैं। तो महीने का तो ये बड़ी मुश्किल से 9 से 10 हज़ार बनता है। इसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? ज़रूरतें आपकी पूरी नहीं हो रही, फिर भी आप इसी कारोबार से वाबस्ता है? पूरी है। तो ये मामला आप हल कैसे करते हैं फिर सारे के सारे? ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी आमदन पूरी नहीं है, तो लिहाजा इसका एक ही हल हो सकता है, एक ही नतीजा निकलेगा कि ज़ाहिर है ये भाई मकरूज़ हो सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कर्ज़ दर कर्ज़ लेते चले जाए। जी दोस्तों, हम एक और दोस्त के पास पहुँचे हैं जो आप देख रहे हैं बिजली के मुख्तलिफ जो लवाज़मात हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये कारोबार आप कब से कर रहे हैं? ये कारोबार मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से आप यही कारोबार कर रहे हैं। और आपने कितनी रकम से ये कारोबार शुरू किया था और अब कितनी रकम का कारोबार है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3 लाख से स्टार्ट किया था और तकरीबन अब 8-10 लाख का माल भी है और इससे कारोबार का घर का रोजगार भी चल रहा है। तो इस कारोबार में आपकी जो फी दिन की आमदन है वो इस वक्त कितनी है? फी का आमदन तकरीबन 30,000 में महीना कर रहा है। मतलब तमाम अखराजात यहाँ के पूरे करने के बाद आप 30,000 माहाना कमा रहे हैं, मतलब डेली का 1,000।
तो इस आमदन से आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो रही हैं? जी बिल्कुल हो रही है बुनियादी, और भी कोई ना कोई शहर भी खरीद लेते हैं हर साल में, कोई ना कोई ऐसे आइटम या बच्चे वाली साउंड सिस्टम है या कोई और चीज़ जगह वगैरह ले लेते हैं, कोई ना कोई आसरा लगा रहता है। शुक्र अल्लाह। मतलब आप इस कारोबार से खुश हैं और मुतमईन हैं कि इससे आपको बचत भी हो रही है और अब कुछ नया मुसलसल खरीदते भी जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी की जज़ाकल्लाह खैर। और जहाँ पर पहुँचे हैं इनसे पूछते हैं कि ये कारोबार कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। ये जी आप देख रहे हैं कारोबार है मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के हवाले से। तो यहाँ पे इनके पास मैकेनिक भी होंगे जो बनाते रहे हैं और ये स्पेयर पार्ट्स भी बेचते हैं। तो ये कारोबार आप मेरे भाई कब से कर रहे हैं? माशाल्लाह जी हमको तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। 9 साल से आप मुसलसल यही कारोबार कर रहे हैं। तो ये कारोबार आपने कितनी रकम से शुरू किया था और अब इसमें कितनी रकम मौजूद है इस कारोबार पर आप लगा चुके हैं? तकरीबन उस वक्त 1 लाख से 1.5 लाख से काम शुरू किया था। अब अंदाज़ा नहीं है कि कितना होगा, फिर भी अंदाज़ा तो होगा आपको 8-10 लाख के करीब होगा। 8-10 लाख का इस वक्त आपका जो सामान आपकी शॉप में मौजूद है। तो पर दिन 20 दिन के हिसाब से आप कितना कमा लेते हैं अंदाज़ा यहाँ? ज़्यादा तो नहीं लगता है यहाँ पर। 1000 से 1500 के हिसाब से अगर आप कमा रहे हैं तो मतलब 30 से 45 हज़ार के दरमियान आप महाना कमाते हैं। इसमें आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कभी काम थोड़ा तो होता है भी होता है, वो तो काम के साथ है, काम सही होगा तो गाड़ी का खर्चे तो आप मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल खुश और राज़ी बाजी हैं? कभी कभी हो जाता है काम थोड़ा होता तो परेशानी आती है। चलें जी, माशाल्लाह आपने इस भाई की बातें सुन ली, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई। जी दोस्तों, हम एक और दोस्त के पास पहुंचे हैं जो कपड़े के कारोबार से वाबस्ता है और हम इनसे पूछेंगे कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है और ये इस कारोबार से जो इनको मौजूदा मुयस्सर वसाइल हैं उनसे और मौजूदा दरपेश मसाइल से किस तरह निमट रहे हैं। जी भाईजान। यस, कारोबार फसल दा बड़ी उम्मीद से मतलब अच्छी फसल होएगी, कारोबार उठणगे, लेकिन फसल तकरीबन तो 10 तो 8 मन हुई है। इस वजह ज़मींदार को भी पैसा बहुत कम आया तो कारोबार मतलब ज़्यादा जी तेज़ी सी ना वो तेज़ी नहीं आई, कारोबार मंदे ही नहीं। लेकिन कुछ कोरोना का भी ये रोल है, इस वजह तो कारोबार जड़े ने कोई महंगाई होगी ज़्यादा, गरीब जड़ा वो चीनी वगैरह ला लो, घी ला लो, इस चीज़ों के मतलब अपने खान पीन च गंदम ला लो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह तो करके ना कपड़े ते भी दूसरे कारोबार जिन्हें सब ते बहुत बुरे असरात ने, कारोबार जड़े ने पहले ना काफ़ी मंदे ने। हम एक और दोस्त के पास पहुँचे हैं जो सब्जी के कारोबार से वाबस्ता है, इनसे हम चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? कितने अर्से से आप ये कारोबार कर रहे हैं? 16-17 साल से। तो अब आप ये बताना चाहेंगे कि पहले कारोबार की क्या सूरत हाल थी और अब इस वक्त कारोबार की सूरत हाल क्या है, कैसा? करे हो यार, बोल ठीक है, बस चल रहा है, एक निज़ाम है जो चल रहा है। आप एक दिन के हिसाब से कितना कमा रहे थे अंदाज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह 1000 भी आ जाता है, 12 भी आ जाता है, 15 भी, 2000 भी आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। मतलब किसी दिन नहीं भी कमाते हैं और जब कमाते हैं तो एक दिन 1500 से 2000 तक भी कमा सकते हैं। ठीक है जी, आपने इनकी बातें सुनी और उम्मीद करते हैं कि अपनी इस कमाई से अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुश होंगे। आप खुश हैं? बिल्कुल, आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो रही हैं ऐसा? ठीक हो गया, चलें जी। जी दोस्तों, अब हम इस वक्त एक चाय के एक होटल पर पहुंचे हैं। एक रिफ्रेशमेंट कॉर्नर है, स्पेशली चाय के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे चंद दोस्त बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। इसका नाम क्या है भाईजान? मेहदी हसन। मेहदी हसन।
जी, किस कारोबार से वाबस्ता है भाईजान आप? जिम्मेदार है। तो आपके पास इस काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए कितना रकबा है? 2-2.5 एकड़ है आपका अपना है? ठीक हो गया। तो इस पे जो कारोबार आप कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, उसकी आमदन से और अखराजात के हवाले से आप मुतमईन हैं, खुश हैं, या क्या आपको मसाइल है इस वक्त? खुदकुशी कर बिल्कुल कोई जिम्मेदार हालात नहीं, कोई फारक न बंदे सारे बेचारे चाह पीते उधारी रैस को आ गए थे। रैस चाह एक दिन देता 2 दिन बस माता डागा ही थे परेशानी भाई कितों गुजारा 2-2.5 एकड़ 2-4 बच्चे बंदे बच्चे पढ़ते हो, खर्चा बाटा घाटा देखो तो जाएगी कभी करता कपात हुई नहीं, खत्म हुई कपात सारे इलाके की सारी कपात खत्म हुई, फिर आई चल जाएगी कपात होगी, बाकी सारी खराब होगी। परेशानी फिर भाई है मतलब इस वक्त आपकी जो मौजूदा फसल थी वो खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, उससे आपको कोई खासी आमदन नहीं हुई। कनक है माड़ी मोटी खड़ी है। अच्छा, एक मोहतात अंदाजे से मैं आपसे पूछता हूँ, 1 एकड़ पर जो खर्चा आता है कोई फसल काश्त करने का, गंदम काश्त करते हैं या कपास काश्त करते हैं, तो 1 एकड़ पर कुल आने वाला खर्चा जो होता है फसल की तैयारी तक, वो अंदाजा कितना होता है? तकरीबन कपास का होता है 30,000, गंदम का 20,000। अच्छा, इतना खर्चा करते हैं। और फिर यहाँ पे जो लोग जमीनें काश्त कर रहे हैं ठेके पर लेकर, तो ठेके का यहाँ पे क्या निजाम चल रहा है, कितना रेट चल रहा है 1 एकड़ का? 1 एकड़ का 50,000, 60,000, 60,000। अब हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। आपका नाम भाईजान? सुल्तान अहमद। आप क्या कारोबार करते हैं? नशा करते हैं। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? सुल्तान अहमद। आप क्या कारोबार करते हैं? लीमू बेचते हैं। तो ये लीमू आपका कोई अपना रकबा है या कहीं से खरीद के लाते हैं और बेचते हैं? खरीद के लाते हैं। आपको क्या रेट मिल रहा है? उधर मिलता है 1,000-1,500 का बूटा, इधर मिलता है बिकता है 2,000 का बस। अच्छा, 1,000-1,500 में एक पौधा जो है वो आप खरीद करते हैं और अंदाजा होता है कि इस पे कितना फल होगा, तो फिर आप उसे तोड़कर बेच देते हैं। तो फी पौधे के हिसाब से आपको अंदाजतन बचत होती है। कभी बचत होती है, कभी नुकसान आता है। नुकसान भी आ जाता है इसमें? तो नुकसान कितना आ जाता है अंदाजतन, और बचत कितनी हो सकती है? 1,00,000 का सौदा हो तो 20-30 हज़ार नुकसान आ जाता, 1,00,000 का सौदा हो तो 30-40 हज़ार बच जाता। मतलब नफा और नुकसान में एवरेज है, अगर फायदा हो गया तो फिर भी उतना ही होगा, अगर घाटा आ जाए तो फिर भी तकरीबन उसी नफे के हिसाब से हो जाएगा। तो फिर इस कारोबार करने में कोई खास फायदा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। मजबूरी कम करते हैं। तो फिर ये बराबर चल रहा है आपका हिसाब किताब, आप अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं? डाउन चलता है, डाउन फिर भी है, इधर की दुनिया उधर करते हैं, मजबूरी है, मजबूरी है, इधर की दुनिया उधर करते हैं भाई। मतलब ये कर्जे के मामला चलते रहते हैं? जी, कर्जे के मामला चलते हैं। जी दोस्तों, आपने भाई की बातें सुन ली, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हालात हाजरा कुछ ऐसे ही हैं। जी दोस्तों, यहाँ का एक मशहूर टी स्टॉल रैस चाय वाला, यहाँ पे हम पहुँचे हैं जी। इनसे पूछेंगे कि ये क्या कारोबार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, आपका नाम भाई? आदम हुसैन भाई, सोटो वाला बंगला मंठार 237 टिकट। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? तो 2002 शुरू काम किया है। अच्छा, 2002 से आपने शुरू किया ये कारोबार। फी दिन आप कितना कमा लेते हैं? बस कभी 1000 बन जाते हैं, 500 बन जाते हैं, कभी पूरे की खाते हो जाती है। बस अल्लाह ताला का रब का पर्दा ढका हुआ है, कुछ नहीं है, बस कम चल रहे हैं कम। तो इस कमाई से आप अपनी जो ज़रूरी अखराजात हैं, बुनियादी खर्चे हैं, दवा दारू है, कपड़ा वगैरह लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सारे खूबसूरती से हो रहे हैं बगैर किसी परेशानी के? कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ताला दे रहा, दूध दे रहा, दे रहा। जी दोस्तों, आपने सुन ली दोस्त की बातें, बहुत प्यारी लगी कि वो हर बात में यही कहते हैं कि अल्लाह ही दे रहा है और वही पूरे कर रहा है। हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है और काविश है। दोस्तों, हम एक और दोस्त के पास पहुंचे हैं जो पेस्टिसाइड्स के कारोबार से वाबस्ता हैं। हम इनसे चंद सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान? असगर अली। असगर अली साहब, कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल।
10 साल से। तो अब आपकी मौजूदा कारोबार की क्या सूरत हाल है, नफ़े में है, नुकसान में है? नुकसान में है क्योंकि ज़मींदार को बहुत लाभ हुआ है। अच्छा पहले तो एक अपनी पैदावार बहुत कम आई है जी। दूसरा ये कि रेट जो कपास का गिरा है इसकी वजह से ज़मींदार को रेट पूरा नहीं मिल रहा जी इस वजह से हमारी भी रिकवरी नहीं की गई है। जी इस वजह से ज़मींदार परेशान है, उसकी वजह से हम भी बहुत परेशान ठीक। मतलब इस वक्त आपका कारोबार खसारे में है क्योंकि आपका कारोबार मुकम्मल तौर पर किसानों से वाबस्ता है। तो किसानों की तकरीबन हम आपसे ये पूछते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो कारकर्दगी है वो कैसी रही है, आप कैसे देखते हैं? पिछले 1.5 साल से तकरीबन बहुत सारे जो किसान जा रहे हैं। पिछले साल कमाद की पैदावार बहुत कम हुई थी, इस साल कमाद की कुछ अच्छी है तो कपास की पैदावार भी घट हुई है तो जो रेट है बहुत उसकी वजह तो फिर एक DAP खाद या यूरिया का रेट बहुत तेज़ है। किसान की फसल का रेट नहीं लग रहा, इस वजह तो किसान जो खसारे च उसकी वजह तो सारे कारोबार खसारे जा रहे हैं। मतलब ये इलाका जो है वो एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारोबार है वो काश्तकारी है। तो किसान खसारे में है, फसलें बहुत कम हो रही हैं और उनसे मुंसलिक जितने भी कारोबार थे जाहिर है वो भी खसारे में होंगे। ठीक है जी, इनका नाम क्या है और ये कौन से कारोबार से वाबस्ता है? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है तनवीर अख्तर जी। और मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कारोबार आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन पिछले 4 साल से। 4 साल से। तो आप क्या कहते हैं कि अब मौजूदा कारोबार की और इससे पहले 1.5 कारोबार की क्या सूरत हाल रही है, आप मुतमईन हैं इससे? जी बिल्कुल मुतमईन, पहले भी आपसे अच्छा, तो अब इस वक्त आपकी जो है आमदन फी दिन के हिसाब से क्या चल रही है? तकरीबन 600-700 600-700 आप फी दिन का कमा रहे हैं। तो इस आमदन से आपके तमाम बुनियादी अखराजात पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो आप फिर किस तरह मेंटेन कर रहे हैं अपने सारे निज़ाम को? बस कुछ हमारा ज़मींदार भी है साथ में उससे पूरा हो जाता है। मतलब इस कारोबार के साथ आपका जो जिम्मेदार है उसको मिला जुला के आपके मामलात जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप खुश हैं अपने इस कारोबार से? गुड हो गया जी। आपने दोस्त की बातें सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई। हाँ जी दोस्तों, हम एक और मॉल पे पहुंचे हैं, यहाँ पे चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? नुमान जावेद भाई। ये कारोबार आपका अपना है? जी माशाल्लाह। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आजकल कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के आजकल बहुत हालात में बहुत ही टफ चल रहे हैं क्योंकि हर इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे या अगर आ रहे हैं तो उन्हें क्या मसाइल है? आ रहे हैं, उनके पास पेमेंट ही नहीं है, बहुत परेशान है, फसल हो नहीं रही। कपास के रेट हैं जो बहुत बिल्कुल इस वक्त कम थे पर बहुत औसत भी कम आई है, इस वजह से इंसान बहुत परेशान है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त आपका कारोबार जो है वो खसारे में चल रहा है, बराबर चल रहा है या कुछ थोड़ा बहुत नफ़ा दे रहा है? बहुत खसारे में चल रहा है। बहुत ज़्यादा खसारे में चल रहा है? जी बहुत ज़्यादा। तो अगर इसी तरह खसारे में चलता रहे तो आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त की तो खाद भी ख़त्म हो चुकी है पहले, और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब अगर यही हालात चलते रहे तो आप बहुत जल्द अपने कारोबार से हाथ धो बैठेंगे। जी दोस्तों, आपने बातें सुनी, बहुत दिल दुखाने वाली थी। अल्लाह करे कि इनका कारोबार जो है वो तरक्की करे और इन्हें बेहतरीन नफ़ा हासिल हो और अपने कारोबार को मुसलसल जो है मज़ीद तरक्की दे सकें। और शॉप पे पहुँचे हैं जी, यहाँ पे बातें करेंगे इसी हवाले से, कारोबार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इजाज़ हैदर। इजाज़ हैदर। ये कारोबार आपका अपना है या यहाँ पे आप मुलाजिम हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। इस मॉल पे आप जॉब करते हैं, तो आपके ख्याल में कारोबार आजकल कैसा चल रहा है? आजकल कारोबार में इतना डिफ़िकल्ट बन गया है ना कि आप खुद सोच रहे हैं कि जो चीज़ पहले हम 700 में सेल कर रहे थे, वो जब से माशाल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत आई वो हमें कुछ 750 या 800 तक मिल रही है। तो अगर हम वो 900 की सेल में बोलेंगे तो वो आपको पता ही है कस्टमर तो फिर परेशान होगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि माशाल्लाह से छोटे छोटे कारोबार जो आजकल चल रहे थे वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब कारोबार खसारे में है आजकल? बिल्कुल खसारे में आ चुका है क्योंकि खसारा इस वजह से आया है कि जो
चीज़ पहले बहुत कम रेट में मिल जाती थी, वो ट्रिपल रेट में मिलती थी। तो आप लोग फिर इस बात को देखें ना कि अगर हम वही चीज़ अगर एक 50% डिस्काउंट भी करते हैं या किसी भी तरीके से बात करते हैं, तो उस पर फिर आप खुद नज़र डालें ना कि कितनी महंगाई हो चुकी है। तो अब जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एक दिन की जो इनकम है, बचत है, वो इस कारोबार में अंदाज़तन क्या कर रहे हैं आप लोग? बचत तो आप यूँ समझिए बराए नाम हो चुकी है। बचत तो आप रही है किसी चीज़ में, अगर हम प्रॉफिट कुछ लेते भी हैं उसमें टैक्स भी अदा करना है, ठीक है। टैक्स के साथ साथ फिर किराए जो रेंट वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस हवाले से यही कहेंगे हम कि आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई जो है ना वो कमर तोड़ना तो दूर की बात है कि बिल्कुल चूरा चूरा हो चुका है इंसान। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी आपने बातें सुनी। कारोबार वाकई आजकल शायद बंदे हैं, क्योंकि तमाम दोस्तों के जो है कमेंट्स वो यही हैं, राय यही। दोस्त के पास पहुंचे हैं जो टेलर मास्टर हैं, इनसे हम चंद बातें करेंगे। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ भाईजान? मेहरबानी। जी भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम है पप्पू दर्जी। पप्पू दर्जी नाम मेरा। पप्पू दर्जी। तो ये कारोबार आपका अपना है भाईजान? जी मेरा अपना कारोबार है ये भाईजान। ठीक हो गया। तो कारोबार की क्या सूरत हाल चल रही है इन दिनों में आजकल? कारोबार पिछले दिनों में तो मुतासर था कारोबार, कोरोना की वजह से काम बहुत स्लो था। अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ काम शुरू हुआ है, शादी वगैरह काम चलने लगा है, इसलिए थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है। मतलब कुछ दिनों पहले से अब बेहतर हो गया है। तो आप तकरीबन कितना कमा लेते हैं एक दिन के हिसाब से? एक दिन के हिसाब से तकरीबन 1000 रुपये की खरीदारी पड़ जाती है। 1000 रुपया आप एक दिन का कमा लेते हैं। इसमें आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जिनमें बिजली का बिल है, इलाज मुआवजे के अखराजात हैं और दीगर मामला जितने भी हैं आपके, वो सारे कवर हो जाते हैं। तकरीबन मुश्किल से गुजारा करके पूरे हो जाते हैं। तो मतलब अगर ये महंगाई की वजह से परेशानी है आपको, अगर महंगाई ना हो तो फिर आप खुशी से ये मामला हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्यों नहीं, महंगाई की वजह से थोड़ा जो प्रॉब्लम बन रही है, अगर हर चीज़ सस्ती हो तो फिर इंशाल्लाह काम आसान हो जाता है। जी दोस्तों, आपने दोस्त की बातें सुनी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान। आपका नाम? मोहम्मद राम। मोहम्मद राम। तो ये कारोबार आप कितने, जी मोहम्मद राम साहब, आप ये कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से। ये बंगला मंठार में लंडा मार्केट कब से बनी है? ये दुकान भी 4-5 साल में बनी। तो जब से बनी है आपका स्टॉल यहाँ पे उसी वक्त से है? जी। एक तो इस कारोबार के क्या सूरत हाल है आजकल, कैसा चल रहा है? मध्यम है। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पैसा लगाया है और उसका कोई फ़ायदा आपको हो रहा है? नहीं फ़ायदा हो रहा। मतलब आप कारोबार घाटे में जा रहे हैं? बिल्कुल। ये सामान आप कहाँ से मंगवाते हैं? परचून आ गया, कराची से आ गया, इसलिए जितना काम होता है उधर सेल नहीं हो रहा। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई के लिए वो तो कारोबार बंद है। मतलब इस वक्त आपका कारोबार मुकम्मल तौर पर घाटे में है? बिल्कुल। तो इन दिनों में आप एक दिन का तकरीबन कितना कमा रहे हैं? कमा क्या रहे हैं, मतलब 2-3 हज़ार में क्या बचता है? ये 200-500 बचेगा, बहुत बचेगा, खर्चा नहीं पूरा होगा। मतलब एक दिन का 200-300 रुपया बच रहा है सिर्फ आपको? जी हाँ। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो आप बुनियादी ज़रूरतें जो है आपके मामलात हैं, बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, इलाज मुआवजे के अखराजात हैं, वो कैसे कर रहे हैं? ये क्या करें, मेरा करना ही पड़ता है, मजबूरी से चोरी हो जाए तो फिर करना पड़ता है। मतलब तो फिर इसको पूरा करने के लिए आप कर्जा लेते हैं? कर्जा पूरा नहीं हो रहा वापस। तो ये मुश्किल परेशानी दर परेशानी आपको पेश है। ज़रा आगे चलते हैं, चंद दोस्तों से और बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है? बेहतरीन, अल्लाह का करम। आपका नाम? अमर राज साहब, आप ये कारोबार कब से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से आप ये कारोबार करें। तो कारोबार की क्या सूरत हाल है इन दिनों में? ये तो ठीक ही है फिलहाल, वो मज़ा नहीं जो पहले था। मतलब गुजारा हो रहा है, अच्छा कारोबार नहीं चल रहा? ठीक है ऐसे ही रोते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है कारोबार। आप कितना कमा लेते हैं तकरीबन एक दिन में? अच्छी दिहाड़ी बन जाती है। तकरीबन 8-10 हज़ार बन जाता है, 15 हज़ार तक की है। 15 हज़ार तक एक दिन की सेल है।
तो बहुत ज़बरदस्त जी, इन भाई के नज़रियात आपने जाने। एक दिन के जो है वो इनकी सेल तकरीबन 8-10 हज़ार तक जा रही है, 15 हज़ार तक भी ये टच करते हैं। बहुत बेहतरीन। ये हमारे साथ और दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रावत राज। रावत राज। तो आप इस कारोबार में मुश्तरक हैं या आपका कोई अलग से और कारोबार भी है? नहीं, ये मेरा सब्जियों का कारोबार है। गर्मियों में इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आप क्या करते हैं? वहाँ पे जॉब करता हूँ। ठीक। तो दोस्तों, ये जो है सर्दियों का सीज़न यहाँ पे लगाते हैं, गर्मियों में ये इस्लामाबाद चले जाते हैं किसी एक निजी मुलाजमत के लिए। तो इनसे हम पूछते हैं जी, कारोबार आपकी नज़र में कैसा चल रहा है अभी इन सर्दियों में? फिलहाल तो अभी सर्दियों कारोबार सही है, लेकिन पहले लागत का कारोबार सभी काम चंद दिन पहले की निस्बत से या गुज़श्ता साल की निस्बत? नहीं, अब ठीक है काम। इसके साथ ठीक था, अभी भी ठीक है। स्टार्टिंग में कम था लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि अभी तो सब्जी है ना, जो मछली ज़्यादा आती है, कारोबार। तो आपका क्या ख्याल है, कमाई कितनी हो रही है एक दिन की? बचत सिर्फ क्या है एक दिन की? बचत तो इतनी नहीं होती, गाहक आते फिर भी कहता है यार इतनी चीज़ महंगाई है, महंगाई तो है, ग्राम खाने की इसमें तो कोई शक नहीं है। कारोबार है, पहले एक चीज़ सस्ती आती थी, अब ट्रिपल रेट में नहीं मिलती। मतलब रेट 3 गुना बढ़ गए हैं हर चीज़ के। हाँ जी, बिल्कुल बात। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको भाई की। जी दोस्तों, हम इस बाज़ार में एक कस्टमर से मिले हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, चीज़ें कैसे मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? असगर अली। असगर भाई, तो आप यहाँ से कुछ खरीदने आए हैं, क्या समझते हैं यहाँ पे कीमतें कैसी हैं और कैसी चीज़ें मिल रही हैं? अच्छी मिल रही हैं, नहीं मिल रही, सही रेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अच्छी कीमतें हैं, गुरबा के लिहाज से गरीब लोगों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म खरीदते जा रहे हैं जिनका नहीं मार्केट में नहीं कहीं भी चलता, बस कीमतें बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वो लड़ा बाज़ार में जाते हैं, वो इधर से लेके चले जाते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद। मतलब यहाँ पे चीज़ें सही रेट में मिल रही हैं। चलें जी दोस्तों, आपने सुनी बातें दोस्त की। आप आगे देखो जी, हमारे साथ एक और कस्टमर है यहाँ पे, हम उनसे चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद टूटा भाई। आप यहाँ से कुछ खरीदने आए हैं, तो आप क्या समझते हैं यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सही कीमत पर मिल जाती हैं? में इजाफा हुआ है, बस लेनी पड़ती है मजबूरी साथ। अच्छा, जो आप यहाँ पे लेने आए थे वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, ढूंढ ली आपने? नहीं मिलती है, ऐसी है, जो मिल जाती है वो ले लेते हैं, जो नहीं मिलती। मतलब आपके ख्याल में यहाँ से चीज़ें मुनासिब कीमत में मिल रही हैं ज़रूरत के मुताबिक? जी दोस्तों, आपने सुनी बातें, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। आइए चलते हैं हम किसी और दोस्त की तलाश में, उनसे चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? आतम। आतम भाई, ये आपका अपना कारोबार है? ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं एक दिन के हिसाब से आप यहाँ से अच्छा कमा रहे हैं? तो इस कमाई में आपकी तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? नहीं भाई, जान नहीं हो रही है, इधर सब नुकसान ही होता है सारा। तो मतलब आपके बुनियादी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मसाइल दर मसाइल हैं, लेकिन फिर भी कारोबार कर रहे हैं इसलिए कि कुछ अखराजात तो पूरे हो सके। जी दोस्तों, आपने भाई की बातें सुनी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। जी दोस्तों, हम एक और दोस्त के पास पहुंचे हैं जो किराना स्टोर के कारोबार से वाबस्ता है। ये किराना की शॉप है, तो इनसे चंद बातें करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद अदील अशरफ साहब। आप कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं? 10 साल। 10 साल से। तो इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार पहले से डाउन है, काफ़ी कोरोना की वजह से कुछ डाउन हो गया है। 1.5 साल से तकरीबन कम है, पहले ज़्यादा थे, अब जो है वो थोड़ा से हालात मुश्किल में आ गए हैं। तो महंगाई ऐसी हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है महंगाई की वजह से। जी, तो महंगाई की, अच्छा चले इस हवाले से जी हमारा एक और सवाल बनता है
कि जो बड़ी चीज़ें हैं जिस तरह चीनी है, घी है, तो इनकी कीमतों में तकरीबन कितना इजाफा हो चुका है पिछले 1 साल में जो हुआ है? अब क्या है, आप क्या कहते हैं? तकरीबन 50% इजाफा हो चुका है। चीनी तो अब कम हो चुकी है, लेकिन घी जो है वो और पहले से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। मतलब दुगने रेट पर आ गए हैं। 50% इजाफा इन चीज़ों की कीमतों में, बहुत ज़्यादती है जी। चलें, अब सूरत हाल ये है जी कि कारोबार जो है वो मंदे हो रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन हमारा, मेरे भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप फ़ी दिन के हिसाब से अंदाज़तन क्या कमा रहे हैं और उससे आप मुतमईन हैं आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? तकरीबन 300-400 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं, लेकिन ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से सूरत बहुत ख़राब हो रही है। जी दोस्तों, आपने भाई की बातें सुनी, उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आई। हम एक और दोस्त के पास पहुंचे हैं, इनका पेस्टिसाइड का ये कारोबार है, इनसे चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? इरफान तबस्सुम भाई। इरफान भाई, आप क्या समझते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है आजकल? कारोबार तो ठीक है, जो जिम्मेदार हैं वो सर मुश्किल में है। मसलन अपना कपा दी एवरेज के हिसाब ना कम आई है, तो उसके अलावा जड़ा है रेट का भी धोखा देता है। एक बार जाके 50 होते, उस तो बाद आ गए इनके 43 होते। जिम्मेदार थोड़ा कंफ्यूज हुआ है। उसके अलावा जड़ा मसलन फिर कपा रखनी पड़ेगी, कपा जी रख के उसके बावजूद बहुत परेशान है। जी हम कुछ रेल ऊपर आए थोड़ा जिनके हम आस्ता मतलब अब बेहतर हो रहा है। तो आपने ये जो कारोबार किया था, जाहिर है ये सारे का सारा नकद शायद नहीं होता, कुछ उधार भी होता है, तो इसमें जो उधार था वो अब इस फसल के आने के बाद आपको सारी रिकवरियां हो गई या बाकी हैं? उनमें क्या मसाइल है? बाकी वसूलियाँ जो है वो बाकी हैं, अभी तक नहीं हुई वसूली, क्योंकि वसूली जो हुई है तकरीबन 40-45%। मतलब 40-45% तो निश्चय भी ज़्यादा वसूलियाँ बकाया है। जी, हमारे साथ यहाँ पे किसान भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। आपका नाम? मोहब्बत साहब, आप किसान हैं और कितना रकबा है आपके पास? 6 एकड़ है। तो इस दफ़ा जो आपकी फसल थी वो एक ही थी या मुख्तलिफ फसलें थी और कैसी रही? एक फसल है, कपास है। तो कपास कैसी हुई आपकी, क्या एवरेज आई है और रेट क्या मिला आपको? एवरेज आई है 10-11 रेट मिला है 5,046 आपको रेट मिला है। तो आपके जितने अखराजात थे इस फसल पर वो पूरे हो गए? आपको कुछ बचत आई है या खसारा हुआ है? खसारा हो गया, बचत नहीं। तो ये जो रकबा है आपका अपना है? तो हम पहुंचे हैं अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त महमूद साहब के पास, हम उनसे हाल अहवाल पूछेंगे। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। तो भाईजान, आपसे हमारा सवाल ये है कि आजकल जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई है या बेरोज़गारी है, इसका असर एक आम आदमी पर क्या और कैसे पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है। इनकम बिल्कुल लो हो गई है और किसी भी किस्म का कोई आसानियाँ नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है। जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो रोज़ का कमाने वाला है, वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी उसकी नौकरी वगैरह, या उसकी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। पढ़ी लिखी आवाम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ बिल्कुल नहीं हैं और आम इंसान की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात में है। उसको अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो गया है और अद्वियात इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, आम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी बहुत महंगी है, जिसकी वजह से उसका गुजारा बहुत ही नामुमकिन सा हो गया है। जी, तो आपने ये बातें सुन ली। इसी के साथ साथ महमूद भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये सारी सूरत हाल तो चल रही है, किसानों की क्या सूरत हाल होगी, कैसे वो गुजारे करेंगे और फसल की क्या सूरत हाल रही है, आपका क्या तजज़िया इस बारे में? आम तौर पे देखा गया है कि जो बहुत अच्छे किसान थे ना, जो ये था कि वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो भी तकरीबन ज़मीनों का काम छोड़ रहे हैं। इस वजह से खादें महंगी हैं, उनकी जो अजनास है उनका रेट बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसका रिवर्स
जो चीनी आ रही है या कपड़ा आ रहा है वो इसी से है ना, कपास से या गन्ने से, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। किसान से जो चीज़ है बहुत वो कम कीमत पे उठाई जाती है और उसको रिवर्स जो करके दी जाती है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इस वजह से जो आम इंसान, जो आम किसान है, वो भी चीज़ें ये छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, और जो जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो भी इस मामले को छोड़ रहे हैं। मतलब आपके ख्याल में जो ज़मींदारा है वो अब ख़त्म होने के या तबाही के किनारे पर खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। बिल्कुल जो अच्छे अच्छे किसान थे, जिनका सोचते थे कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी अब रोड पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इजनास की कीमत नहीं लग रही और उसको है, कपड़ा है, हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। जी दोस्तों, आपने सुनी महमूद जी। दोस्तों, हम पहुंचे हैं एक लेबर के पास जो कमाद की ट्राली लोड कर रहे हैं। इनसे चंद बातें करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? अमजद अली भाई, आप ये कितनी लेबर है, कितने लोग हैं जो ये लोडिंग का काम कर रहे हैं? 7 आदमी है। और आप कितनी देर में एक ट्राली लोड कर लेते हैं? 5-6 घंटे लग जाते हैं। 5-6 घंटे में आप एक ट्राली लोड कर लेते हैं। तो आप दिहाड़ी के हिसाब से इसका मुआवजा लेते हैं या ट्राली के हिसाब से? ट्राली के हिसाब से। ट्राली के हिसाब से। तो एक ट्राली के तकरीबन कितने लेते हैं आप? 5000 फी ट्राली की आप लेते हैं मजदूरी, और उसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो तकरीबन एक दिन में फिर आप 2 से 3 ट्रालियाँ लोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो तकरीबन इस तरह आपकी इनकम कितनी बनती है? एक बंदे की एक दिहाड़ी कितनी बन जाती है? 5-6 हज़ार, अपना 1000-1500 बन जाता है। 1000-1500 फी बंदे की इनकम हो जाती है। इसमें आप खुश हैं? आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं आसानी से? हाँ जी, बिल्कुल आसानी से। तो ये तो सीजनल काम है। इसके अलावा फिर आप लोग क्या करते हैं? इसके बाद अपनी गंदम है, कपास है, वो हमने बिजाई की हुई है। मतलब आपका अपना रकबा भी है जो काश्त किया हुआ है आपने? नहीं, मजदूरी है अपना। मतलब आप लेबर वर्क ही करते रहते हैं सारा साल? ठीक हो गया जी। दोस्तों, आपने बातें सुनी, आपको पसंद आएंगी। ये देखें जी, दोस्त काम कर रहे हैं, और ये एक मेजर ड्यूटी यहाँ पे देने वाले हमारे दोस्त, हम इन्हें बुलाएंगे, इनसे ज़रा बातें करेंगे। ये आ गए हमारे पास एक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम भाईजान? अली अकबर भाई। ये आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं लेबर के साथ? 4 साल से कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ये काम आसान है या ज़रा मुश्किल है? मतलब ये काम मुश्किल है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, वाकई मुश्किल काम है। ये जो एक गट्ठा आप गन्नों का लेके कमाद का ऊपर जा रहे हैं, तकरीबन ये कितना वजनी होगा? 20 से 25 किलो का एक गट्ठा आप कंधों पर उठा के लोड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इनकम के हवाले से जी पहली बात हो गई थी, मेहनत के हवाले से, जोर के हवाले से, तो अब बात ये है कि ये जो इस मेहनत से आप कमा रहे हैं, उसमें आपकी सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं? कहाँ पूरी हो रही है? कोई बचत सचत आप करते हैं? कोई बचत नहीं हो रही। इधर से जाएंगे तो सब्जी आ जाएगी, वो 100-150 बचेगा, वो किराने का सौदा पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? दोबारा नए सिरे से फिर शुरू हो जाएंगे। मतलब जो आप रोज़ कमाते हैं वो रोज़ खर्च कर देते हैं? रोज़ खर्च कर देते हैं। क्या बात है जी। बहरहाल जी, इस मेहनत के बावजूद भी ये कुछ बचाने से कासिर हैं। आपने बातें सुनी हैं दोस्तों की। दोस्त हैं हाफिज साहब, हम इनसे चंद बातें करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाई। आपका नाम भाईजान? भाई हुसनैन अहमद। हुसनैन अहमद। हुसनैन भाई, आप ये कारोबार क्या कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से कर रहे हैं। टायर पंचर का हमारा काम है। शॉप सामने नज़र आ रही है, टायरों की है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप अपने इस कारोबार में महीने का और एक दिन का क्या कमा लेते हैं तकरीबन? तकरीबन 350 बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 9-10 हज़ार मंथ बन जाता है। तो इतना कमाने से आप दुकान का किराया वगैरह और बाकी अखराजात जितने भी हैं, खाने पीने के, दवा दारू के, आप सारे पूरे कर लेते हैं? बस मुश्किलात तो हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, गुजारा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। जी जी। तो ये जो सूरत हाल है महंगाई की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप खुश हैं, ठीक चल रहा है ये, या इसको कुछ बेहतर होना चाहिए?
महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सारी दुनिया परेशान है। अल्लाह पाक रहमत करेगा, बस दुआ कर रहे हैं। बाकी हर चीज़ महंगी है, क्या करें, हर किसी के साथ ही हैं। जी दोस्तों, आपने सुनी हसनैन साहब की बातें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम भाईजान? मुनीर भाई, आप क्या कारोबार कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, किस किस चीज़ का कारोबार है आपका? बिजनेस 2-3 कर रहा हूँ। मतलब कौन कौन से? कपास का और गंदम का, कबाड़ का। जी ठीक हो गया, खरीदो फरोख्त है आपकी, कबाड़ की है, कपास और गंदम वगैरह। जी जी। तो आजकल कारोबार की क्या सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। अच्छा कारोबार जा रहा है, तो आपका फिर क्या ख्याल है कि आप दिन का या एक महीने का क्या कमा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, 30-35 हज़ार रुपये। 30-35 हज़ार रुपया एक महीने का या एक दिन का? नहीं, महीने का। दिन का हम कौन सा 4 का काम करते हैं। अच्छा, 30-35 हज़ार आप महाना या इस कारोबार में यहाँ पे बचत कर रहे हैं। जी जी। तो इसका मतलब है आपके ख्याल में आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। आप इस इनकम से अपने बुनियादी अखराजात और बुनियादी सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं और खुश हैं इस साल में? हाँ बिल्कुल, बड़ी आसानी से हो रही है। माशाल्लाह जी, आपको ये बातें उम्मीद है बहुत पसंद आएंगी। बहुत। तो भाई मेरा आपसे अब आखिरी सवाल ये है कि ये जो सूरत हाल चल रही है कोरोना की और कारोबार की आजकल, इस हवाले से एक आम आदमी पर इसके क्या असरात हैं और वो क्या सोचते हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं? देखिए भाई, आम आदमी का, हर आदमी बहुत परेशान है। कारोबार उसका चल नहीं रहा। जो आदमी 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाता था, उसकी जो दिहाड़ी वो लग नहीं रही। इसके अलावा और देख लें, अखराजात उतने ही हैं, लेकिन कारोबार बंद पड़े हुए हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। लोग डर के बाद जो है, डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। अखराजात उतने हैं लेकिन कारोबार लोगों का नहीं है। जिम्मेदार देख लें, वो कपास उसकी बिक नहीं रही। वो अपना जब रेट ज़्यादा था तब थोड़ी सी वो मांग में इजाफा, अब जो है वो आमने पाने दामों खरीदी जा रही है। और खाद स्प्रे पे गवर्नमेंट जो सब्सिडी नहीं दे रही, खाद स्प्रे जो है उसके रेट आसमानों पे। हर आदमी जो है वो बहुत परेशान हुआ है। एक रेडी फरोज दे लें, वो सब्जी फरोज दे लें, वो परेशान है। क्योंकि जो अब पिछले दिनों में जो लॉकडाउन हुआ है, उसके साथ साथ गरीब जो था वो तो अपना गुर्बत की जो चक्की उसमें पिसा हुआ ही था। उसके साथ साथ सफ़ेद पोश जो आम आदमी या सफ़ेद पोश जो लोग थे, उनको बहुत कोरोना ने मुतासर किया। क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी वो जो बेचारा है वो दिहाड़ी या कोई अपना गाड़ी वगैरह तो उठा नहीं सकता, और कारोबार जो है वो उसका बंद पड़ा। अखराजात जो है उसके वो वैसे के वैसे हैं। इसलिए गरीब आदमी जो है वो तो फिर भी कोई ना कोई दिहाड़ी कर ले, उसके अखराजात कम है, वो गुजारा गुजर बसर अपना कर रहा है। लेकिन सफ़ेद पोश जो आदमी है वो बहुत मुतासर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना नजर करे, और जो आम आदमी है, सफ़ेद पोश है, जो गरीब आदमी, उनको वो कुछ ना कुछ रिलीफ दे। ये लोग जो अगर यही सूखते हार रही है लोग, तो वो बेचारे कुछ कोरोना के साथ मारे, कुछ बेचारे जो है वो महंगाई से, बेरोजगारी से मर जाएंगे। लोग खुद कुछ ना करने पे मजबूर हो चुके हैं। ये हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके जो वो किसी की मदद नहीं चाहिए। जी, तो आपने बातें सुनी जी, बिल्कुल अलार्मिंग कंडीशन है सारी सूरत हाल। अल्लाह बेहतर करे कि ये हालात बेहतर हो जाए।